सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। नाउ गाइस, जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले कि तुम इंग्लिश लैंग्वेज में एसे राइटिंग यानी कि कॉम्पोजिशन राइटिंग में फुल मार्क्स यानी कि 20 आउट ऑफ 20 कैसे स्कोर कर सकते हो। सो सी, यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर दोनों ICSE में एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और यहाँ पर तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है इंग्लिश 1 में, इंग्लिश 2 में, लिटरेचर में और लैंग्वेज में दोनों में। तो तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर जो तुम्हारा जो भी चीज़ है तुम्हें बहुत अच्छे से लिखना है। मेक श्योर दैट यू डोंट डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स ताकि तुम यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको इन योर ICSE लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो जैसे कि टॉपिक हम लोगों का वीडियो का टॉपिक है कि यहाँ पर हम लोग ऐसे किस तरीके से लिख सकते हैं, तो कुछ टिप्स हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाली हूँ जो कि तुम अगर फॉलो करते हो तो तुम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे में 20 में 18, 19 या फिर 20 इस तरीके का मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड लास्ट टाइम काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने काफ़ी सारा ऐसा मिस्टेक्स किया था जो कि तुम्हें यहाँ पर नहीं करना है। नहीं तो फिर अगर तुम सेम मिस्टेक्स रिपीट करते हो तो फिर तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स जो है वो डिडक्ट होगा। तो कैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का ऐसे राइटिंग फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं उसको लेकर डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल गाइज, तो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का ऐसे कितना मार्क्स का रहता है। सो ऐसे यानी कि कॉम्पोजिशन हमारा यहाँ पे 20 मार्क्स कैरी करता है और ये गाइज यहाँ पे सबसे हाईएस्ट मार्क्स कैरी करता है। तुम सभी को पता है कि और भी क्वेश्चंस रहेगा, तुम्हारा नोटिस रहेगा, ईमेल ग्रामर पोर्शंस रहेगा, ईमेल राइटिंग प्लस लेटर राइटिंग, लेकिन सबसे हाईएस्ट मार्क्स हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का कॉम्पोजिशन कैरी करता है। सो हियर राइटिंग कॉम्पोजिशन इज नॉट अ जोक। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी लिख रहे हो और तुम्हें यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो हमें बहुत अच्छे से रेलिवेंट पॉइंट्स लिखना है, बहुत अच्छे तरीके से लिखना है अगर तुम एक्चुअल में यहाँ पर जो तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे है उसमें अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। सो हियर फर्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज द वर्ड लिमिट। हमारा यहाँ पे वर्ड लिमिट है 300 to 350 वर्ड्स। तो तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि ये जो वर्ड लिमिट है इसको क्रॉस नहीं करना है और इससे कम भी नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली 300 to 350 वर्ड्स का मतलब तुम ये नहीं कि तुम पूरा ऐसे यहाँ पे लिख के एक एक वर्ड बाय वर्ड काउंट करोगे। हमें यहाँ पर क्या करना है, एस्टिमेटेड मैं तुम्हें बता रही हूँ, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर हैंड राइटिंग तुम्हारा यहाँ पर जो है एस्टिमेटेड 2 to 2.5 पेजेस का ऐसे होना चाहिए 20 मार्क्स के लिए। 300 to 350 वर्ड्स तुम्हारा इजीली कंप्लीट हो जाएगा अगर तुम यहाँ पर अपना ऐसे को 2 to 2.5 पेजेस रखते हो। अब यहाँ पे 2 to 2.5 पेजेस का मतलब ये नहीं कि तुम डबल करके काउंट कर रहे हो। सपोज तुम्हारा ये पेपर है तो फ्रंट साइड बैक साइड दोनों साइड तुम्हें काउंट करना है, तो तुम्हारा 2.5 पेजेस बेस्ट रहेगा कि तुम लोग करो। अगर तुम्हारा डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर हैंड राइटिंग, अगर तुम यहाँ पर एवरेज साइज का तुम्हारा हैंड राइटिंग है तो तुम यहाँ पर 2.5 पेजेस लिख सकते हो। मैक्स टू मैक्स 3 पेजेस करना, इससे ज़्यादा मत करना बिकॉज यहाँ पर टाइम भी तुम्हारा लिमिटेड रहेगा। जस्ट 2 आवर्स का पेपर होता है, पूरा का पूरा लैंग्वेज का पेपर, और यहाँ पर तुम्हें ऐसे लिखना पड़ता है, लेटर लिखना पड़ता है, देन तुम्हारा यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहता है, ग्रामर पोर्शन रहता है, नोटिस, ईमेल, सारा कुछ रहता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है और अगर तुम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो फिर तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे पेपर। तो यहाँ पर आधे घंटे के अंदर तुम्हें यहाँ पर ऐसे राइटिंग कंप्लीट करना है। नॉट मोर देन 30 मिनट्स यू नीड टू राइट द ऐसे जो कि 20 मार्क्स का होगा। तो हमें यहाँ पर 2.5 पेजेस लिखना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि तुम्हें फॉलो करना है। सबसे पहला चीज़ कि तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर में दिखेगा इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में, दैट इज गोइंग टू बी योर कॉम्पोजिशन राइटिंग। इट कैरीज 5 टॉपिक्स और तुम्हें यहाँ पर 5 टॉपिक्स में से कोई भी एक टॉपिक चूज करके करना है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक्स किस तरीके से रहता है, तुम्हारा टोटल 5 टॉपिक्स रहेगा जिसमें फर्स्ट तुम्हारा स्टोरी रहेगा, राइट एन ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी, कुछ टाइटल रहेगा, कुछ टॉपिक रहेगा। तो तुम्हें वो जो स्टोरी है यहाँ पर जस्ट कुछ लाइन्स दिया रहेगा स्टार्टिंग का और तुम्हें यहाँ पर स्टोरी को पूरा कंटिन्यू करना है बनाकर, और ओरिजिनल स्टोरी लिखा रहता है हेडिंग में। इसका मतलब तुम जबकि ऐसे यहाँ पर लिख रहे हो, कॉम्पोजिशन लिख रहे हो, तो मेक श्योर करना कि तुम यहाँ पर सपोज तुमने कोई मूवी देखा तो उसका कोई पर्टिकुलर सीन हो या फिर कुछ भी ऐसा जो कि यहाँ पर यूनिवर्सल हो, वैसा तुम्हें नहीं लिखना है। ओरिजिनल स्टोरी मतलब तुम खुद का एक स्टोरी बनाकर लिखोगे, ऐसा नहीं कि यू हैव कॉपीड इट फ्रॉम समवेयर, तुमने कोई स्टोरी पढ़ा था, तुमने कहीं रीड किया था और तुम वही चीज़ को यहाँ पर लिख रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक दैट यू विल बी गेटिंग इज नरेटिव। तो नरेटिव में मैं तुम्हें सपोज एक एग्जाम्पल बताती हूँ एक क्वेश्चन का। सपोज एक क्वेश्चन है, यहाँ पर नरेटिव का क्वेश्चन कैसे आता है मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। द क्वेश्चन इज योर टीचर हैज़ आस्क्ड you to form a group and work on a particular project. Write an account of how you work together and what each of you learned from the experience. तो तुम्हें यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ को नरेट करना है, तुम्हें यहाँ पर एक इंसिडेंट को नरेट करना है। सो दैट इज़ बेसिकली नरेटिव ऐसे वेर यू नीड टू नरेट अ पर्टिकुलर इंसिडेंट दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट। तो तुम्हें ये सारा चीज़ को नरेट करना है और बहुत अच्छे से सारा कुछ एलैबोरेट करके तुम्हें यहाँ पर
लेंदी एसे को यहाँ पे फ्रेम करना है, सेंटेंसेस फ्रेम करके तुम्हें यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे नरेटिव टॉपिक होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है दैट सपोज यहाँ पर मैं क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ। सपोज एक क्वेश्चन है, describe the locality in which you live, give the details of the things you see and hear as you walk around your locality। तो तुम्हें यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्टिव एसे जो है यहाँ पर तुम्हें सारा कुछ डिटेल्स में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सेंस ऑफ साइट, स्मेल, टच, सारा कुछ यहाँ पर इंक्लूड करना है और तुम्हें यहाँ पर फ्रेम करके सेंटेंसेस में एक बड़ा सा एसे यहाँ पे रेडी करना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव करना पड़ता है। और तुम्हारा यहाँ पर नेक्स्ट रहता है डिबेटिक यानी कि आर्ग्यूमेंटेटिव एसे। आर्ग्यूमेंटेटिव का मतलब एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट आर्ग्यूमेंटेटिव। तो तुम्हें यहाँ पर सपोज कोई पर्टिकुलर लाइन दिया है, लाइक फॉर एग्जाम्पल विंटर हॉलीडेज शुड बी बैंड इन स्कूल। तो तुम्हारा यहाँ पे व्यूज़ तुम्हें देना है, आइदर फॉर लिखना है या अगेंस्ट। काफ़ी लोग क्या करते हैं, फॉर भी लिख देते हैं, आधा यहाँ पे अगेंस्ट लिख देते हैं। इस तरीके से अगर तुम कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर बाउंड टू लूज मार्क्स। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारा अगर तुम फॉर लिख रहे हो तो फॉर पूरा का पूरा फॉर होना चाहिए। यू हैव टू सपोर्ट दैट स्टेटमेंट। और अगर तुम यहाँ पर अगेंस्ट लिख रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर टोटल नेगेटिव हो जाना है, तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट नहीं करना है वो स्टेटमेंट को। तो इस तरीके से हम लोग डिबेटिक एसे लिखते हैं। एंड लास्टली गाइस पिक्चर कॉम्पोजिशन रहता है, यानी कि एक पिक्चर तुम्हें यहाँ पर दिया रहता है एंड बेस्ड ऑन दैट पिक्चर में जो भी यहाँ पर दिखाया गया है, पिक्चर के बेसिस पे तुम्हें यहाँ पर पिक्चर स्टडी करके पूरा एसे बनाकर लिखना है। अब यहाँ पर देखो मेरा पर्सनल सजेशन है, नाउ दिस इज टोटली अप टू यू। तुम्हें यहाँ पर जो भी बेस्ट लगे, टॉपिक पे डिपेंड करता है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है इस पे डिपेंड करता है। तुम सारा कुछ यहाँ पे देखना, सारा टॉपिक्स रीड करना, जो तुम्हें रेलिवेंट लगे, सूटेबल लगे और सबसे मेन चीज़ कि जिसके मतलब जो टॉपिक के लिए तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा पॉइंट्स हो और तुम बेस्ट लिख पाओ वो एसे को यहाँ पे चूज़ करना। बट दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन कि काउंसिल गिव्स यू मोर मार्क्स इफ़ यू गो फॉर डूइंग डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव। स्पेशली डिस्क्रिप्टिव बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, तो तुम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव करना, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव में तुम्हें जस्ट डिस्क्राइब करना है। तुम यहाँ पे कोई स्टोरी नरेट नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ पे खुद का स्टोरी नहीं बता रहे हो। तुम यहाँ पे फॉर और अगेंस्ट वाला सपोज करते हो डिबेटिक या आर्ग्यूमेंटेटिव एसे, उसमें हो सकता है कि तुम्हारा जो ओपिनियन है दैट माइट नॉट मैच विद द टीचर्स ओपिनियन और द एग्जामिनर्स ओपिनियन। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर ऐसा हो सकता है। सपोज तुमने यहाँ पे पिक्चर वाला किया है, तो तुम ये पिक्चर में क्या देख रहे हो, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और तुम्हारा यहाँ पर जो पेपर करेक्ट कर रहा है जो टीचर, उसका पॉइंट ऑफ व्यू माइट नॉट मैच, जिस वजह से हो सकता है कि तुम्हारा मार्क्स डिडक्ट हो। तो बेस्ट रहेगा कि तुम यहाँ पर नरेटिव या फिर डिस्क्रिप्टिव करो। डिस्क्रिप्टिव सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। नेक्स्ट चीज़, जब भी तुम एसे लिख रहे हो मेक श्योर करना कि तुम एसे को डिवाइड कर रहे हो इनटू डिफरेंट पैराज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना एसेस को अलग अलग पैराज में 6 to 8 पैराज में एटलीस्ट डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर एक पूरा स्टोरी लिख रहे हो बिना कोई यहाँ पर अलग अलग पैराज में इसको डिवाइड किए। नाउ मेक श्योर दैट योर इंट्रोडक्शन इज वेरी अट्रैक्टिव बिकॉज इट विल अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर। तो मेक श्योर करना तुम्हारा कंक्लूजन, बॉडी, इंट्रोडक्शन सारा कुछ बहुत अच्छे से तुमने लिखा है। और यहाँ पर अच्छे से अगर तुम ऐसे लिखते हो, ये सारा पॉइंट्स फॉलो करते हो, तो तुम यहाँ पर बोर्ड्स में डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो ये सारा चीज़ को फॉलो करना। इसके साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेटर राइटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।